हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करने वाले हैं एचटीसी एग्ज़ाम 2022 का जो आज पेपर हुआ है, अर्थात 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम क्लास 12th का मेड पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और अपने पेपर से प्रश्नों को मिलाते हुए उत्तर को चेक करते चलें और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपको एचटीसी एग्ज़ाम से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एचटीसी एग्ज़ाम कक्षा 12 के लिए, चाहे वो गणित यानी कि विज्ञान वर्ग हो, चाहे वाणिज्य वर्ग हो, चाहे कला वर्ग हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर हुआ है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेट पेपर। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास पहला प्रश्न और इसके अंदर इसके अंदर वाक को UYGI लिखा है, तो कूट भाषा में TRM को क्या लिखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने बहुत बार अच्छे से प्रैक्टिस आपको इसके लिए बार बार प्रश्न दिए थे कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा RCP के ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, R को 18, ROAD को 38, तो पाउंड POND को क्या लिखेगा। तो आप इनको ऐड कीजिए, जो इसके नंबर है P16, O15, N14 और D4, तो इसको जोड़ोगे तो 49, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपको ध्यान है तो बिल्कुल सेम प्रश्न हमने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था, करवाया भी था। ये सेम प्रश्न और ये सेम प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, जो चतुर्भुज है उसके अंदर वर्ग आ जाएगा, लेकिन देखिए चतुर्भुज, आयत भी एक चतुर्भुज है और वर्ग भी चतुर्भुज है। तो वर्ग है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत है वो वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए वर्ग के अंदर आयत आएगा, चतुर्भुज के अंदर आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा। और वर्ग के अंदर आएगा, क्या आएगा, वर्ग के अंदर आएगा आयत। आयत एक वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग है वो आयत नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए अगला प्रश्न, शायद हमने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें त्रिभुज था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सेम प्रश्न लगभग। अगला प्रश्न ये भी बहुत सिंपल है, कुत्ता बिल्ली अलग अलग चीज़ है लेकिन दोनों क्या है, पालतू जानवर है। तो इसका सही उत्तर ये हो सकता है। तो देखिए, ये हमने खुद पेपर को हल किया है, फिर हम जो आंसर है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो हो सकता है 2-4 प्रश्न का उत्तर ऊपर नीचे हो जाए, ऑफिशियल में कुछ अलग मिले, तो उस बात का भी आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। बाकी हमने पूरी सावधानी के साथ बहुत बेहतर ढंग से सॉल्यूशन पूरे पेपर का किया है, फिर हम उत्तर है वो सॉल्यूशन उत्तर आपका आंसर है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो इसके बावजूद आपको कुछ लगता है तो आप कॉमेंट करके अवश्य रूप से बता दें। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 12 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित करती है, तो 4:30। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न, डायरेक्शन वाले बहुत अच्छे से हमने प्रश्न बार बार करवाए थे। बहुत से स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस में नहीं है, फिर आप क्यों करवा रहे हो। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपने सही किए होंगे उत्तर। देखिए 7 किलोमीटर पूर्व, फिर दाएं मुड़कर यानी कि क्लॉकवाइज 4 मुड़ता है, फिर वापस वो क्लॉकवाइज मुड़ता है 7, और फिर वापस 4 मुड़ता है, यानी कि वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। तो इसका उत्तर 0 किलोमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, MNOP। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सही उत्तर होगा NOPQ। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा JF, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा GMJ। और तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये यहाँ पे पहले इसको R हटा रहा है, A से शुरू कर रहा है, यहाँ से वो E हटा देगा, R से शुरू करेगा, यहाँ पे वो L हटा देगा, U से शुरू करेगा, तो यहाँ पे वो P हटा देगा और E से शुरू करेगा। और E वाले कितने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, एक ही ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर 10 आ जाएगा,
ये लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 से 12 डबल किया प्लस 1, 13 2 26 प्लस 1, 27 2 54 प्लस 1, 55 2 110 और 1 11, ऑप्शन थर्ड। इसमें आपका हो जाएगा 10, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 50/9, 25/4, 50/7, 25/3, तो यहाँ पे आएगा 50/5, यानी कि 50 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 16, 22, 30, क्वेश्चन मार्क 52, 66, इसके अंदर सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का अगर सही उत्तर आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष सेकंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सभी किताबें गानी है, सभी कहानी गाने हैं, तो सभी किताबें गाने हैं, कुछ गाने किताबें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों करेक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका ये फर्स्ट का भी अनुसरण करना है और सेकंड का भी अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इसका ऑप्शन 2, केवल सेकंड का ये अनुसरण करेगा, सभी कुछ सेब केले नहीं है। इसका मतलब कुछ तो होने चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला है पी का अर्थ प्लस है, इसका क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ गुण है। देखिए 2 टाइप हमने इसमें करवाए थे, बार बार करवाए थे, और दोनों टाइप से प्रश्न वह यहाँ पे पूछे गए हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन 2 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 में हो जाएगा 20, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सर्कल वाला, क्योंकि इसमें सर्कल के अंदर व्यक्ति बैठे हैं और वो पूछ रहा है कि इसके अंदर किस प्रकार से ये बैठे हैं, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो 27 जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा F और C, यानी कि इसका ऑप्शन 2, बी व जी के बीच में कौन बैठा है? तो बी व जी के बीच में बैठा होगा F, ऑप्शन 4। अगर किसी को डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो, हमसे प्राप्त कर सकते हो। ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी। अगला प्रश्न, एफ के ठीक बाईं तरफ कौन है? तो एफ के ठीक बाईं तरफ ऑप्शन 4, जी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न, किसी माह का 16वां दिन कौन सा होगा? देखिए हमने क्लास में इसको नहीं करवाया था, ये डाटा एफिशिएंसी वाला प्रश्न है, सिलेबस में डिटेल में नहीं बोला था, लेकिन जब हमने सिलेबस रिवीजन करवाई थी क्लास में, हमने इसका एक प्रश्न रखा था, हमने बोला था इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपसे पूछेगा कि इससे ये ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जिसने भी क्लास ही देखी होगी आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला किसी माह का 16वां दिन कौन सा होगा, तो अगर अपने को उस महीने का पहला दिन अगर पता चल जाए तो बाकी तो 16वां दिन तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट है, इसका केवल ये फर्स्ट है वो उत्तर देने के पर्याप्त है, दूसरे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। अगला प्रश्न अगर अपने बात करें, अगले प्रश्न में ए बी सी डी वाई ई इनमें से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो देखिए पहले के अंदर वो ए और सी की बात कर रहा है, दूसरे में डी ए बी और तीनों की बात, लेकिन ई की वो कहीं भी बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब जब तक अपने को 500 व्यक्तियों का पता नहीं चलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, कौन सा सबसे कम प्राप्त कर रहा है, तो अपने कैसे बोल सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा प्राप्त किए? तो इसका मतलब ई तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब जो दोनों डाटा दे रखे हैं ये दोनों भी पर्याप्त, इसको उत्तर को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मानव का रंग, तो ये केवल इसका जो सेकंड है, इसने सफ़ेद को लाल का है, लाल को काला और काले को हरा का है। इसका मतलब लाल होता है और लाल को इसने कुछ आगे पीछे बोला है, तो इसका मतलब सही उत्तर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी डाटा एफिशिएंसी वाले पर्याप्तता वाला प्रश्न है। इसमें भी इसने 3-4 प्रश्न रखे हैं। तो ये देखिए x + y = 15 और y = 5 दे रखा है। तो अगर अपने x + y का होल स्क्वायर करके हल करते हैं तो x² + y² का अपने वैल्यू प्राप्त होता है। लेकिन अपने को तो अगर वो x - y की वैल्यू दे देता तो फिर अपने x और y की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है और फिर इससे उत्तर निकाल सकते थे। लेकिन इसका मतलब दोनों जो समीकरण दे रखे हैं इनका यूज करने के बावजूद अपने को इसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा।
अगला प्रश्न ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है। इसने क्या किया है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 90, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625, तो 625 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको क्या करना है। इसने देखिए क्या किया, इसको हाफ करके और देखिए 24 12 का यहाँ पे 8 है, 8 का आधा किया 4, 7 चौका 28, 24 12 का आधा किया 6, 24 छिका 144, तो यहाँ पे कितना आधा करें, किसका आधा करें 84 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 12 का हाफ करेंगे 6 और 14 इंटू 6 करेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, इसका हो जाएगा 560। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हमने किया था, अगर नहीं किया तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे हमने दी होगी, बिल्कुल सेम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको देखना है, आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4G। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न ये रहा, डी का पुत्र ए है, बी का पुत्र सी है, एफ बी की पुत्री है, तो एफ का विवाह ए से हुआ है, सी का एफ से संबंध इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका हो जाएगा भाई। देखिए ब्लड रिलेशन वाले बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे हैं, और ये देखिए डायरेक्शन वाले 2 प्रश्न, दूसरा भी आपके सामने आ गया, और यहाँ पे ये प्रश्न शायद हमने क्लास में करवाया था। यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा 4 3 5 वाला, तो ये आपका उत्तर 5। इस प्रश्न में आपको उत्तर देखना है, तो इसका क्वेश्चन 30, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सेकंड 37 38 में इसका हो जाएगा 2 का 5 यानी कि 5 बार आ जाएगा। क्वेश्चन 39, इस समीकरण में आपको चिन्ह बदलने के बाद उत्तर देना है, तो यहाँ पे गुणा और प्लस को आप एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि 51 में 3 का भाग दिया 17, 17 में 17 और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसको आप एक्सचेंज करें, गुणा को प्लस कर दें, सो 17 और 14 को जोड़िए और उसमें से आप 5 दिए 15 माइनस कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड का यूज़ करते हुए। अगला प्रश्न देखिए, 11:06, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, आई थिंक 63, ये तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा के कोई भी इसका उत्तर निकाल सकता है। 11 आपको फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से क्लास में बताया था, एक अलग से क्लास करवाई थी जिसमें 5-6 प्रश्न करवाए थे। ये देखिए बहुत बिल्कुल सेम प्रश्न, लगभग वही चीज़ पूछी गई है। यहाँ पे आपको जल प्रतिबिंब बताना है, तो जल प्रतिबिंब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, हमने बताया था कि 2 चीज़ें ध्यान रखिए, जो पास है वो पास रहेगा, दूर है वो दूर रहेगा, और उसको वापिस उस पर पुट करने पर उसका आंसर वहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 42 का अगर सही उत्तर बात करें तो इसका ऑप्शन 2 है। 42 का अगर अपनी बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 42 का अगर सही उत्तर अपने देने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसका आ जाएगा, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है इसका यानी कि ऑप्शन 3 होएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, वाटर वाला हमने करवाया था, बिल्कुल वही प्रश्न आया है। तो जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, तो W तो हो नहीं सकता, ये W भी नहीं हो सकता, इसका मतलब R से शुरू होगा, और E का देखिए E इसने जैसे है वैसे दे रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 यहाँ पे जो बचे हुए हैं ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लीजिए आपका उत्तर 44। उसके बाद में इस प्रश्न में मैंने आपको बताया था, जब पासे में कट नहीं रहा तो आप उसको घुमाएं और उत्तर निकाल सकते हो, तो इसको टर्न करने पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 4 से पकड़ते हो, 4 के बाद में 3 और 3 के बाद 1, यहाँ से 4 से पकड़िए, 4 4 के बाद 2, 2 के बाद में 6, इसके अपोजिट 3 के अपोजिट 2, तो बचा क्या 5, 4 के अपोजिट क्या आएगा 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखिए ये टॉपिक में मेंशन नहीं किया हुआ था असले, लेकिन उसके बावजूद इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है। इसका फॉर्मूला होता है एक सतह वाला 6, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 6 ब्रैकेट में होता है x - 2
2 और इसका होल स्क्वायर, ये होता है एक सतह वाला। तो एक केवल एक फलक रंगा हो, इसके लिए उसने पूछा है 27 का क्यूब यानी कि इसका घनमूल निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यानी कि x का वैल्यू आएगा 3। अब यहाँ पे रख के देख लो, 6 ब्रैकेट x 3 में से 1 गया, 2 के 1 का स्क्वायर कर दो तो 6 इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये वाला 6। 47 इसको हल कीजिए, 27 इसको हल कीजिए, 25 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा n। और इसका हमने बताया था सेम वर्ष हो और लीप ना हो तो 1 दिन बढ़ता है, अगर लीप हो तो 2 दिन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे पीछे जाना है। तो 1 जनवरी 1972 से आप 1 जनवरी 1971 तक जाएँ, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो वापिस जाएंगे तो 2 दिन घटेंगे, तो आप कहाँ जाओगे, गुरुवार तक आ जाओगे। गुरुवार से फिर 1971 से 1970 पे जाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे, बुधवार। अब आप 1 जनवरी पे हो, आपको 31 दिसंबर तक जाना है आगे। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल की बात हो रही है, सेम डे है और लीव वर्ष नहीं है। इसका लिए हमने बताया था 365 में से 1 दिन माइनस करेंगे। जब हमने क्लास शुरू करी थी पहला क्वेश्चन ये रखा था, तो 364 दिन बचेंगे, उसमें 7 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आपका उत्तर है वो बुधवार होना चाहिए। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ हमने जो भी सॉल्यूशन आपको करवाया है आपने साथ के साथ मिला लिया होगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ या अच्छे से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, क्योंकि हमने शुरू में जब हमारे साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे हमने उनको बार बार एक ही बात बोली थी कि ये चीज़ें जो आप सीख रहे हो, रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, ये आपको हमेशा काम आएगी। कंपटीशन लेवल में यही पूछा जाता है। तो जो भी मेहनत आपने करी है बिल्कुल सार्थक मेहनत है। अगर आपका नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 12th के जस्ट बाद में जब आप जाओगे तो आपको क्योंकि अब CET एग्ज़ाम होता है, तो CET एग्ज़ाम में क्योंकि अभी 7-8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम ग्रुप में पेपर भेजेंगे और आपको बताएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा काम आने वाली है। तो बिल्कुल आप फ्री माइंड रहें। अगर होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका काम है मेहनत करना। आपने मेहनत करी है, थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हो या रह रहे हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस डीमोटिवेट न, मोटिवेशन के साथ बने रहे, हमसे जुड़े रहें, कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नई प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।